रीवा में मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने रीवा कमिश्नर से की मुलाकात। अपराधियों के घर में चल रहे बुलडोजर को बताया गलत। रीवा में आज मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने आज रीवा कमिश्नर से की मुलाकात। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए पूर्व विधायक ने बताया कि बुलडोजर की कार्यवाही शासन सत्ता के लोग आमजन को भयभीत करने के लिए यह हथकंडा अपना रही है, जो गलत है। जहां तक नशे का अपराध का सवाल है, कोरेक्स हो, शराब हो या गांजा हो, युवा पीढ़ी या समाज के लिए घातक है। एक तरफ कोरेक्स गांजा का अपराध लगातार घर गिराने की मुहिम चल रही है, दूसरी तरफ शराब के लिए दुकान बढ़ाई जा रही है, शराब माफियाओं को सुविधा प्रदान की जा रही है। वहीं आगे कहा कि क्या शराब गंगा जल है। अभी रीवा में एक विधायक का ग्रुप एक दूसरे विधायक के शराब की दुकान का विवाद हुआ। किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चला। प्रशासन निर्दोष लोगों को कोरेक्स जैसी घटना बताकर बुलडोजर चला रही है। आइए सुनाते हैं पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने क्या कहा। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए अविनाश तिवारी की खास रिपोर्ट। यही कहा कि आप बुलडोजर लेकर के घूम रहे हो और जो एसडीएम कमरा दिया उसके खिलाफ तो आपने ट्रांसफर भी नहीं किया, सस्पेंशन भी नहीं किया, जो आप कर सकते थे। पहले उसके ऊपर कार्रवाई करिए, फिर बुलडोजर लेकर के घूमिए, तब हम माने आपको कि आप सही कार्रवाई कर रहे हैं। दो कानून मत चलाइए। यही बात मैंने बोली, यही आज मैं रीवा कमिश्नर से शिकायत करने आया। देखिए, आप देख रहे हैं इस समय पूरे देश में, प्रदेश में, अपने ज़िले में, गाँवों तक महंगाई का भय व्याप्त है पूरी तरह से। उसी तारतम्य में आप सबको जानकारी हो कि दिनांक 29 तारीख को एक घटना घटती है, जिसकी जानकारी मुझे लगी टेलीफोन से कि राज निवास में एक लड़की के साथ रेप कांड हुआ। आपको जानकारी है कि नहीं? मैं मैहर में था, कैसे कैसे करके आया। मैंने आप सबके माध्यम से उस बात को उठाने का प्रयास किया। इसके बाद टीआई से भी मैंने बात करी। टीआई ने इस बात को स्वीकारा कि हाँ, ये घटना सच है। फिर दूसरे दिन इस बात को लेकर के हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने, भाई युवक कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन किया गया, सीएम का घेराव किया गया और ये बात की गई कि सीएम से चल करके ये बात हम लोग रखें कि राज निवास में इतनी बड़ी घटना घटी, जहां पर प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के विधायक, सांसद और कलेक्टर, एसपी सारे अधिकारी कर्मचारी रुकते हैं, और उसमें ऐसी घटना क्यों? लेकिन उसमें पुलिस बल के द्वारा युवक कांग्रेस के साथियों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक कि मेरे घर में पुलिस लगी। मैं भी घर से नहीं निकल पाया, जबकि मुझे कार्ड भी मिला था, मैं जाना चाहता था वहाँ, लेकिन परिस्थितियाँ अलग हुई। और उसके कारण जब दबाव बना तो जाकर के आनन फानन में बाबा की गिरफ्तारी हुई और कुछ लोगों पर और कार्रवाई हुई। लेकिन जो जायज़ कार्रवाई थी, आज भी कार्रवाई नहीं की गई और उसके बदले डोजर और बुलडोजर का भय दिखा करके पूरी तरह से पूरे ज़िले में भय का वातावरण व्याप्त है। आम जनता व्याकुल है। जब इस बात को मैंने सुना, चारों तरफ से समझा फिर से, तो लोगों ने मुझसे गुहार लगाई कि भाई इसमें तो दूसरी घटना शुरू हो गई कि जहां एक तरफ बाबा को गिरफ्तार किया गया, सारी बातें हुई, मेन अपराधी छोड़े गए और डोजर बुलडोजर का भय दिखा करके सबको वो किया जा रहा, कोई अपनी बात न कर, तालिबानी शासन। कल हनुना में एक घटना इसी तरीके से घटी कि कोरेक्स के अपराधी को बता करके उसके घर में अधिकारी लोग पहुंचे। मुझे फ़ोन आया, मैं फ़ोन किया कि भाई ये क्या है। कलेक्टर रीवा को मैंने फ़ोन किया कि भाई ये क्या है, कैसे, मुझे नहीं मालूम कि वो स्वयं गए। बाद में उन्होंने कहा फेयर कार्रवाई की जाएगी, आप निश्चिंत रहें। किस बात से फेयर कार्रवाई? भाई फेयर कार्रवाई अगर करनी थी तो सबसे पहले प्रोटोकॉल ऑफिसर जो वहाँ का होता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इसके बाद फिर समदड़िया ग्रुप जो आमंत्रित किया बाबा को, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जबकि पास्को एक्ट में सीधे सीधे होता है कि जितने लोग शामिल होते हैं किसी भी अपराध में, नाबालिग में, उसमें जब पास्को एक्ट चलता है सारे लोग अपराधी बनते हैं। लेकिन तो गिने चुने लोगों को अपराधी बना दिया गया और डोजर बुलडोजर दिखा करके अपने को बचाने के लिए, अपने अधिकारियों को और रसूखदार लोगों को बचाने के लिए, और ये घटनाएं चल रही हैं। तो ये क्या है? तो देखिए, ये काम आप मत करिए, कहीं ना आप निश्चिंत रहिए। या तो मुझे ये लगा कि इस तरीके से तो हर जगह फर्जी कोरेक्स में फंसा करके किसी का घर गिराया जा सकता है। यहाँ शराब माफिया का अलग से अंबर चल रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो तो हमारा ये कहना है, चाहे शराब हो, चाहे कोरेक्स हो, चाहे गांजा हो, सब नशा और सारे नशे बंद होने चाहिए। आप देखिए कि यहीं रीवा में पूरी तरह से 3 दिन से तांडव मचा हुआ है।
और शासन प्रशासन मुख देख रहा, इस पर क्या कार्रवाई? क्यों नहीं शराब की दुकानें फेंकी जा रही हैं जहां ऐसी बात है? और कोरेक्स को के फर्जी अपराध वालों के घर गिराए जा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय? ये 2 कानून रीवा में चल रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के आज मैंने रीवा कमिश्नर को ज्ञापन दिया कि भैया आप जो है इस पे पहल करिए। रीवा में भय व्याप्त है, अपराधियों में नहीं, आम लोगों में भय प्राप्त है। हम जानते हैं कि ये बात मैं आज उठाने आया हूं तो कल मेरे ऊपर ये आरोप भी लोग लगाएंगे कि अपराधियों के पक्ष में गए। यहाँ अपराधियों का कोई विषय नहीं, जहाँ अपराधियों के पक्ष का सवाल, कुछ घर गिरे, सब नेताओं के साथ उनके फोटो आए, तो उस पर क्या कार्रवाइयाँ हुई? तो हमारे कहने का मतलब वो अलग विषय है। आज पूरे रीवा में भय व्याप्त है और जहाँ एक तरफ महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी हुई है, उस बात को दबाने के लिए मध्य प्रदेश हो, रीवा हो, उत्तर प्रदेश, सब जगह बुलडोजर चलाए जाए कि जनता का ध्यान भटकता रहे। तो देखिए इस बात से तो हम लोग आहत हैं। इस बात की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और मैं रीवा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप भयभीत नहीं हो, अपने हकों की लड़ाई को लेकर के आप सड़कों पर आए। इन सब बातों को लेकर के आज रीवा कमिश्नर प्रश्न उठाए कि भाई ये किसानों की धरती है, ये गरीबों की धरती है, आप जबरदस्ती डोजर और बुलडोजर लगा करके यहाँ अपराधी घोषित करना चाहते हैं, पूरे प्रदेश को माफिया बनाना चाहते हैं। इसी बात का आज विरोध करने आया हूँ कि मैंने ये बात कही थी कि आप गलत है। आप देख लो परिणाम क्या है। भाई राजनिवास में आपके संरक्षण में बाबा आए बलात्कार करें और उसका भुगतान रीवा के आम जनता भोगे, ये कहाँ का न्याय है? यही तो मैं कह रहा था। तो ये अपराधी बनाने की उनकी साजिश है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और मैंने जो कहा है वो मैं करने का प्रयास करूंगा। बाकी तो मैं उस दिन भी प्रयास किया, सीएम के घेराव की बात आई, हमने घेराव भी किया, लेकिन उस समय तैयारी अचानक से उतनी ज़्यादा नहीं थी। अचानक से फोर्स पहुंच करके हम लोगों को नज़रबंद कर ली, जो हम अपनी बात नहीं कह पाए। ये तो बात साफ। सर प्रशासन ने अब तक